लक्ष्मी नारायण भगवान की शिव राम कृष्ण भगवान की आयो लाल ताड़ी बजाए सभी बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की बोलिए शिवधारा वाले साहेब की जय जय शिवधारा। इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे ध्यान इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे ध्यान फिर भी मना रहे
एक बार हर कोई अपने लिए प्रार्थना करे, क्योंकि हर किसी को कुछ कर्म खुद ही करने होते हैं और कुछ कर्म खुद ही करने चाहिए भी। मानसिक संतुलन के लिए नींद करना, पूरी नींद करना आवश्यक है। योग की दृष्टि से आधी समाधि मानी जाती है नींद, और बहुत से लोग तो नींद को भी समाधि का, साधना का रूप देते हैं। ज्यादा आज इस बिंदु पर न कहते हुए केवल इतना कहूं, रोज का सोते समय अभ्यास बढ़ाएं साधना का, सिमरन भजन का। विशेष तौर पर जो लोग श्वासों से साधना करते हैं और ये गुरुवर ही सिखाता है, तो उनकी अनुभूति होने लगती है कि पूरी रात भर मेरे श्वास साधना से, सिमरन से सार्थक हुए। तो मानसिक संतुलन के लिए नींद खुद ही करनी पड़ेगी। प्यास मिटाने हेतु पानी खुद ही पीना पड़ेगा। भूख मिटाने के लिए रोटी खुद ही खानी पड़ेगी। वैसे ही घर का मंदिर हो, धंधे में जो भी ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री में जो मंदिर हो, उसकी पूजा, उसकी सफाई भी खुद ही करनी चाहिए। अपने घर के बड़ों की सेवा हर किसी को खुद ही करनी चाहिए। और महात्मा गांधी जी विशेष तौर पर कहा करते थे, अपने शरीर का छोटे से छोटा काम भी जितना संभव हो सके जीवन के अंतिम पड़ाव तक खुद ही करना चाहिए। तो वैसे ही प्रार्थना भी खुद ही करनी चाहिए, और रोज कोई न कोई सेवा भी जरूर हाथों से करनी चाहिए। दान भी हर किसी को अपना ही काम आएगा। एक धारणा है किसी के मरणों उपरांत जो श्राद्ध, पिंड दान, फिर बहुत लोग अपने माता पिता के नाम पर धर्मशालाएं बनाते हैं, हॉस्पिटल, मंदिर, शिवालय, देवालय आदि बनाते हैं, अन्न क्षेत्र चलाते हैं। चलाना चाहिए, लेकिन एक मत ये है कि जिसने खुद के लिए नहीं किया, पता नहीं उनको फल मिलेगा भी या नहीं। जैन धर्म इस बिंदु को नहीं मानता, तो चलो हम इन बातों में नहीं आते। हमारा हिंदू धर्म मानता है करना चाहिए। वैसे ही प्रार्थना भी अपने ही काम आएगी। तो मिलकर करेंगे। इस कहाँ है गुरुवर तुझे ध्यान है, इस योग्य हम कहाँ गुरुवर तुझे ध्यान। गाइए अपने लिए। फिर भी मना रहे, क्यों क्यों? शायद तुम मान जाए, फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम मान जाए। महीने में एक ही तिथि रहती है जो पूर्ण रहते हैं, जिसको हम पूर्णमासी कहते हैं। उमावस्या के भी कई नाम रहते हैं, जैसे एक दर्श उमावस्या, रात भर चंद्रमा जिसमें नहीं निकलता, घनी काली रात रहती है। हर पूर्णमासी का अलग नाम, हर चतुर्दशी का अलग नाम। क्या ब्यूटी है हमारे हिंदू धर्म की, सुंदरता है। एक एक बिंदु पर बहुत गहरा चिंतन मंथन करके काम किया गया है। तो आज पूर्ण तिथि नारायण पूर्णिमा, पिछली थी व्यास पूर्णिमा, ये है नारायण पूर्णिमा। आदि आदि आदि। थोड़ा आज के दिन के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। कौरवों और पांडवों का, फिर इस
से ऊपर उठे भगवान कृष्ण के पिताजी वसुदेव जी की एक बहन है, उसको एक विचित्र बेटा हुआ है जिसको 3 आंखें हैं, 4 हाथ हैं। नाम रखा गया शिशु का। विचित्र बच्चे का जन्म हुआ है, इच्छा हुई कि इसको मार डालें। कुछ समय पहले, कुछ साल पहले नागपुर से एक फोन आई थी, आधे शरीर वाला बच्चा जन्मा है, एक आंख है दूसरी नहीं, एक कान है दूसरा नहीं, ऐसे ही मुंह का आधा भाग ये ठीक है ये ठीक नहीं, फिर पूरा शरीर ऐसे। डॉक्टर बोल रहे हैं ये बच्चा बचना नहीं चाहिए। फोन करी, कोई समय में एक और फोन आई थी, एक बच्ची जन्मी जिसका एक हाथ नहीं, क्या करें? मैंने कहा क्यों भाई, पिछले जन्मों के आपसे कर्म जुड़े हैं, रहनी चाहिए। और उन्होंने मेरी बात मानी। आज वो बच्ची लगभग 20 साल की है, जीवित है, अच्छी हाथ है एक बस। वैसे ही नागपुर वालों ने पूछा, मैंने कहा इससे धर्म कर्म कराओ, क्योंकि जिनके घर में भी अगर विकलांग बच्चा है, थैलेसीमिया वाला बच्चा है, कोई बीमार बच्चा है, कहीं तो भी उसके कर्म आपसे जुड़े हुए हैं। इसके विपरीत जिनके घर में संतान ही नहीं है, बेटा नहीं है, उनको कम से कम एक पीपल का वृक्ष जीवन में लगाना चाहिए। धरती पर जितनी बार आएंगे कम से कम उनको बेटा तो जरूर होगा, ये सुख से वो लोग वंचित नहीं रहेंगे। तो कभी भी विकलांग बच्चा घर में जन्मे, थैलेसीमिया वाला बच्चा हो, मंदबुद्धि हो, आदि आदि, उसे खूब धर्म कर्म कराओ, उसका भी कर्म चक्र छूटे, आपका भी छूटे। एक जीवन में भागवत महापुराण की कथा कराओ, नहीं तो पाठ, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला करके सूर्य नारायण को तर्पण, एक होता है अर्पण, अर्घ देना, दूसरा होता है तर्पण। फिर उसके नाम से जितना आप कर सकते हो, गौ दान करो, गीता दान करो, हर प्रकार का दान उससे करवाओ। जैसे उसका कर्म का खाता कुछ मजबूत हो, उसका इस जन्म में तो चलो जो होगा सो होगा, आने वाले जन्म अच्छे हों। ऐसे दस्तूरनगर से भी कोई पूछने आया था किसी समय में, तो शशोपाल की मां की इच्छा हुई, ये कैसा बेटा है, कोई राक्षस जन्मा है, 3 आंखें हैं, 4 हाथ हैं। कुछ सोच रही थी, आकाशवाणी हुई, अब चिंता नहीं करो, इस बच्चे की आगे चल के आंखें 2 ही हो जाएंगी, हाथ 2 ही हो जाएंगे, लेकिन किसी की गोद में जाने के बाद। लेकिन सावधान रहना, जिसकी गोद में जाने के बाद इसकी आंखें 3 में से 2 हो जाए, हाथ 4 में से 2 हो जाए, इसकी मृत्यु उसी के हाथों होगी। इसकी मां को एक तो खुशी हुई मेरे बेटे की फिर सामान्य लोगों की भांति आकृति बनेगी। थोड़ा समय के बाद भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी अपनी बहन के घर गए, बच्चा जन्मा है, भगवान श्री कृष्ण को लेके गए। ऐसे छोटा बच्चा जान के भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोद में लिया। एकदम उनकी जो तीसरी आंख थी वो अदृश्य हो गई, 4 में से 2 हाथ हो गए। उसकी मां को तो खुशी हुई, लेकिन कहीं तो भी ये मन में आया कि ये कृष्ण ही इसका काल बनेगा। बुआ थी भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण ने से उस समय बुआ ने वचन लिया, मेरे बेटे को तुम नहीं मारोगे। भगवान कृष्ण अंदर ही अंदर में कह रहे हैं, विधि का विधान जो होगा तो वो तो होते ही रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जल्दी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। फिर वचन लिया गया कि इसकी 100 गलतियां मैं माफ करूंगा, लेकिन 100 गलतियां भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन दिया था। इधर से महाभारत युद्ध पूरी हुई। कहीं तो भी पांडवों को एक थोड़ी खुशी थी, युधिष्ठिर जी महाराज राजा बने फिर से, लेकिन अच्छे लोगों को ज्यादा उपलब्धि, जिस उपलब्धि को, जिस सफलता को पाने में किसी की हिंसा हुई हो, किसी को तकलीफ हुई हो, वो उनको अच्छा नहीं लगता।
जो कहीं किसी में अटके हुए हैं वो सच्चे अच्छे नहीं हैं, जो सच्चे अच्छे रहते हैं वो किसी में आसक्त रहते ही नहीं। ले लो अपनी चीज भाई, हम चले। ऐसे संतों, कई संतों के इतिहास मिलेंगे, वो अपना क्षेत्र ही छोड़ के गए, आपको चाहिए ले लो। बहुत से संत ऐसे भी देखे गए इतिहास में मिलते हैं कि कहीं किसी शिष्य के नाम पर उन्होंने गद्दी कर दी थी, किसी शिष्य के मन में आ गया ये मेरे गुरु जी कब टपकेंगे। ऐसा भी हुआ है, संतों ने देखे कुछ खुद अदृश्य हो गए, ले लो भैया तुझे ये चाहिए ले लो, हम थोड़ी इसमें अटके हुए हैं, हम तो सेवा के लिए थे। ऐसे भी एक उदाहरण कई हैं। और आयु बढ़ने के साथ हमारे हिंदू धर्म में व्यवस्था है 25 साल की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन हो, ब्रह्मचारियों जैसा जीवन हो, खुद पर नियंत्रण हो, कंट्रोल हो। रात को हेवी चीज, भारी चीज नहीं खानी चाहिए, छोटी आयु वालों को गर्म चीज नहीं खानी चाहिए, पनीर आदि बिल्कुल रात को नहीं खाना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, काहे की आइसक्रीम आदि, भारी रोटी तो खानी नहीं चाहिए, असभ्य दृश्य नहीं देखने चाहिए, विशेष तौर पर रात को। दिन को तो नहीं देखने चाहिए, रात को भी नहीं देखने चाहिए। और बाबा शिवराम जी महाराज हमें सिखाते थे, जिसको जितना ऊपर उड़ना है, ये है पेट्रोल, उतना पेट्रोल बढ़ाओ, उड़ पाओगे। 1 लाख से लड़ पाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। गृहस्थी थे गुरु गोविंद सिंह महाराज, दाम्पत्य जीवन में रहते हुए 3 विवाह करने पड़े थे, लेकिन इतनी उड़ान, 1 लाख लोगों से न लड़ूं तो मेरा नाम गुरु गोविंद सिंह कैसे हो सकता है। उसके पीछे भी ब्रह्मचर्य की शक्ति मानी जाती है, साधना की शक्ति तो है ही है, आदि आदि आदि। पच्चीस से 50 साल की आयु गृहस्थ आश्रम, 50 से 60 वानप्रस्थ। सादी भाषा में वानप्रस्थ का जो वन में रहने वाले जैसे आचरण जिनका होना चाहिए वैसे उनका आचरण होना चाहिए। धीरे धीरे अपने बेडरूम को भी एक बनवास जैसा, वृंदावन जैसा, अयोध्या जैसा, गुरु के मंदिर जैसा वातावरण बनाए कि उनके घर में, उनके कमरे में कोई जाए तो मंदिर ही लगना चाहिए। फिर बाहर से आसक्ति हटाते जाएं तो वानप्रस्थ का एक अर्थ है संन्यास की तैयारी करना। यह हमारे हिंदू धर्म की व्यवस्था है। धीरे धीरे छोड़ना, उसमें मेरी बचपन की खुद की साधना रही है। हमने अपने गुरुदेव को देखा था, बस एक समय पर एक अनाज एक सब्जी, बस दिन में सीमित चाय 1 या 2 बार, 1-2 बार दूध, बस ज्यादा नहीं। ये भी खाना, ये भी खाना है, फिर इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, विवाह में जाना है, बाजारों में जाना है, बिल्कुल नहीं। ये हमारे हिंदू धर्म की व्यवस्था के संदर्भ में कह रहा हूं। 60 साल की आयु में संन्यास, या तो घर छोड़ के चले जा, किसी मंदिर मठ आश्रम में जाके जीवन का चौथा चरण बीतना चाहिए, नहीं तो शरीर की मजबूरी है, दूसरे कई कारण अगर हैं, रोज सन्यासियों के भांति, जिनको गुरु ग्रंथ साहब की वाणी ने सादी भाषा में कहा है, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। गृहस्थ में जो रहे उदास, कहे कबीर हम ताक उदास। और संतों का आचरण यही रहता है, तभी वो प्रभावशाली इतने बने रहते हैं। और ऐसा होना चाहिए। गलती हो गई कहीं तो भी उनको मन में लगता था, बहुत कुछ करा था पांडवों ने, हमने युद्ध तो जीती, महाभारत युद्ध जीती, राजा बने, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने राज्य से यज्ञ कराया। हम सबको कराना चाहिए। घर में कोई भी मंगल कार्य हो, कोई ना कोई भंडारा, ये रिसेप्शन हम लोग जो करते हैं ये भंडारा है, लेकिन उसमें भावना वही होनी चाहिए। रोटी की एक थाली भगवान के मंदिर में जाए, कोई पड़ोस में मंदिर है वहीं जाए, गुरु स्थान पर जाए, ब्राह्मण भोग लगाए, कन्या भोग लगाए, गैया के मुख में कुछ पड़े। और हमारे घर में जो भी भंडारे के लिए जिसको रिसेप्शन बलि कहें, भाव ये हो, ये सब हरि के रूप हैं, गोविंद के रूप हैं।
ये भोग लगाने के लिए आए हैं, भाव ये हो, और खाने वाले के मन में भी यही हो। ऐसा ना हो डोसे के लिए बहुत लोग लाइन में खड़े रहते, लड़ाई करते रहते हैं, फिर दरिद्र के भांति, फकीर के भांति, भैया एक और तो डालो, ड्रेस 50,000 वाली पहने हुए, एक पानी पूरी के लिए एक और तो डालो, न उसका भला न उसका भला। इसलिए मैं कहता हूँ किसी हॉस्पिटल में भोजन बना के भेजो, कोई वृद्ध आश्रम में, अनाथ आश्रम में, आदि आदि आदि। तो यज्ञ हुआ, अभी भंडारे का समय आया। प्रथम भंडारा किसको खिलाया जाए, प्रथम पूजने की पदवी किसको दी जाए। चर्चाएं चली, बहुत से राजा महाराजा बैठे हैं, ऋषि मुनि बैठे हैं। पांडवों का मन तो ठाकुर जी से जुड़ा था। पांडवों की इच्छा थी हमारे ठाकुर जी पहले प्रथम पूजनीय हो, उनकी पूजा की जाए, उनको भोग लगाया जाए, फिर सब में प्रसाद बांटा जाए। जब निष्कर्ष में ये बात सामने आई कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा होगी, शिशुपाल उठ खड़ा हुआ। है तो मित्र, लेकिन उनके मन में एक दुख है। कौन सा? उनकी इच्छा थी मेरा विवाह रुक्मणी के साथ हो, मां रुक्मणी की इच्छा थी मेरा विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हो। उनको पत्र लिखा था, ठाकुर जी यहां से लेके गए थे, विवाह हो चुका था। शिशुपाल के मन में ये बदले की भावना थी, इसलिए तिरस्कार का भाव जगा। भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा, ये तो एक ग्वाला है, इसकी पूजा क्यों हो? इतने ऋषि मुनि संत बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी पूजा क्यों हो? सूर्य पूरे संसार को सुख देता है, लेकिन उल्लू की इच्छा रहती है सूर्य कभी भी उगे ही नहीं, क्योंकि उसके आंखों में फिर अंधेरा आ जाता है। अधिकतर संसार अच्छाई में खुश होता है, लेकिन मूर्ख वृत्ति वालों को अच्छाई अच्छी नहीं लगती। हर क्षेत्र में ऐसा है। इसलिए मैं कहता हूं जो अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं उनको कोई ना कोई विपदाएं, बाधाएं आएंगी, उनको सुनना बहुत पड़ेगा, सहना पड़ेगा, लेकिन उनको अटल रहना चाहिए। जितना ज्यादा अच्छाई के मार्ग पर कोई आगे बढ़े, उनको मजबूत ज्यादा होना पड़ेगा। उनको हिलाने डुलाने के लिए बहुत लोग सामने आएंगे। संत विनोबा भावे जी कहा करते थे, इलेक्शन का ये सिस्टम ही बंद कर दो, सिलेक्शन करो, अच्छे लोग सामने नहीं आएंगे, उनके घर आप निवेदन करने के लिए जाओ, उनको मनाओ, वो अच्छे पद पर आए। इतना केवल करने से व्यवस्था अच्छी खुद ही हो जाएगी, क्योंकि अच्छे लोग कभी पद के लिए लालसा नहीं रखते, और बुरे लोग ही लड़ते झगड़ते, खर्चा करते, पता नहीं क्या क्या करते हैं, उसके लिए पूरी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। मैं एक निवेदन और करूं, राजा दशरथ बड़े में बड़ा जो निर्णय लेना होता था, अपने गुरुवर को राज्यसभा में बिठाते थे। गुरुवर की वृत्ति क्या थी? राज्यसभा में बैठते थे, बड़ा पद था। राजा दशरथ भी पूछ के बड़ा निर्णय फिर लेता था, लेकिन फिर से अपनी कुटिया में जाके रहते थे। ये भले कितना भी मान दें, हम फकड़ आदमी, फकीर आदमी हैं। साधु की वृत्ति ऐसी हो। राजा की वृत्ति क्या थी? राजा दशरथ के मेरे गुरुजी जो कहेंगे मैं वैसा करूंगा। तो हर क्षेत्र में संत जानकारी रखते हैं। पता नहीं लोगों को क्यों लगता है इन साधुओं को क्या पता है। अरे समुद्र समय बैठे रहते हैं भाई, आपको आंखें नहीं है तो आप अपनी आंखों को, अपनी बुद्धि को कहो, ठाकुर जी से कहो वो मुझे सद्बुद्धि दे दो कि साधुओं के लिए, आचार्यों के लिए, पूजनियों के लिए मेरे मन में श्रद्धा रहे, ना कि शंका रहे। और मैं निवेदन करता हूं, ज्यादा न कर सके, ये बाबा शिवभजन जी महाराज कहा करते थे, अगर किसी अच्छे व्यक्ति के लिए, संत के लिए कोई उंगली उठाए, उसका एकदम हाथ पकड़ो, छोड़ो नहीं, इतना मजबूती से पकड़ो, उसका ध्यान जाना चाहिए मेरा हाथ किसी ने पकड़ा है, छोड़ो नहीं जल्दी, उसका ध्यान जाए इसने मेरा हाथ पकड़ा। ये बाबा शिवभजन जी महाराज कहा करते थे। उनको कहो उनके जैसा एक दिन जीवन आप तो जी के बताओ। अरे संतों पर उंगलियां उठाते हो। फिर कुछ लोग परिभाषा बता दिए, संत ऐसे होते हैं, संत तो ऐसे होते, मतलब तुम निश्चित करो कि संत कैसे होते हैं। वाह भाई वाह। आजकल के छोटे कहते हैं बड़े ऐसे होते हैं, फिर बड़े कहते छोटे ऐसे होते हैं। हर कोई अपने मन से परिभाषा निश्चित करता है। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को एक गाली दी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे 99 अपशब्द ठाकुर जी को कहा।
इतनी सभा लगी हुई है, बड़ी बात है। मतलब भगवान श्री कृष्ण को भी सुनना पड़ा था, सहना पड़ा था। हम लोग थोड़ा सहन करते, पता नहीं क्यों मन में लगता है मेरे ऊपर ही दुनिया भर के दुख आके पड़े, भगवान को और कोई काम नहीं, भगवान पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। अरे सबके साथ होता है भैया, आगे तो ऐसा ही होगा, नियम यही है। सिंधी में चुना नहीं खेले तो खेलो, न तो तुझी मर्जी रहे तो सौ, न तो पद पाओ दराजो खुलल थी। इन दुनिया में यही थी। भलाई कंदेता भलो तुझो थींदो, भलाई जा भाड़ा धणी तो के ॾींदो। पर हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि थी, भलाई कंदेता बुरो तुझो थींदो, पोइ भलाई जा भाड़ा धणी तो के ॾींदो। ये नियम ॿई थी। भगवान श्री कृष्ण का सावधान हो जाओ, मैंने तेरी माँ को, अपनी बुआ को वचन दिया था 100 अपशब्द तेरे सहन करूंगा। अभी आने वाला है, उसने फिर से कहा मैं जानता हूं तुम्हें। तो जाता ही क्या है, रासलीला करने आती है, माखन चोरी करने आता है, आदि आदि रण छोड़ तो तेरा नाम है। जैसे 100 से ज्यादा शब्द अपशब्द उसने कहे, भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया, एकदम चलाया, शिशुपाल को लगा, शिशुपाल को उस समय मृत्यु हो गई। तो जब सुदर्शन चक्र चलाया तो भगवान श्री कृष्ण की उंगली से खून बहने लगा। द्रौपदी वहां बैठी है, बैठे तो और भी कई हैं, संसार में देखने वाले बहुत हैं, देखते रह जाते हैं, दर्शक है, भीड़ का हिस्सा बने रहते, आगे नहीं आते, मुझे भी कुछ करना है। कुछ थोड़ों पर ही कृपा होती है, कुछ थोड़ों पर ही कृपा होती है, और जिनके ऊपर कृपा है वो सदैव खुद के भाग्य पर सदैव नाज करें और आगे बढ़ते रहे, ना कि जल्दी कायर हो जाए। वीर सावरकर जैसे हस्ती को काला पानी की सजा मिली थी, लेकिन 10 साल से ज्यादा जेल में बंद होने के बाद भी उनका मनोबल कमजोर नहीं हुआ था। महात्मा गांधी, विनोबा भावे जी जेल में थे, लेकिन वहां भी गीता पर टीका लिखी थी। इंग्लैंड के दार्शनिक हैं H.G. वेल्स, टांग टूट गई, 1 साल खटिया पर थे, 12 किताब लिख डाले। आज दादाजी जहां सत्संग में जा रहे हैं, खटिया वाले बाबा, पूरा गर्दन को छोड़ के शरीर को पैरालाइसिस थी, क्या संत की उड़ान थी। आज चैत्र मास में चेटीचंड से जो उत्सव शुरू होता है, 5 दिवसीय मेला, पता नहीं कितने लोग दूर दूर से आते हैं। बाबा शिवभजन साईं के टांग का ऑपरेशन था, तो जब हो गया तो लोग रो रहे थे। बाबा जी ने कहा रोते क्यों हो, पहले मैं नीचे बैठता था, अभी ऊपर बैठता हूं, पहले खुद चलता था, अभी मुझे व्हीलचेयर पर घुमाया जाता है। पहले मैं लोगों के घर में जाता था सत्संग करने के लिए, अभी सभी मुझे दर्शन देने हेतु, आशीर्वाद देने हेतु आश्रम खुद आते। भगवान ने कोई कमी नहीं करी है। और बाबा शिवभजन साईं के विदेश में शिष्य तब बने जब टांग का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद तो भगवान श्री कृष्ण की उंगली से खून बह रहा है, देखा तो सभी ने, लेकिन द्रौपदी उठ खड़ी हुई, अपनी साड़ी की पल्लू से कपड़ा फाड़ा, ठाकुर जी को ओढ़ लिया। ठाकुर जी ने कहा द्रौपदी ये क्या करती हो, इतनी महंगी साड़ी। आंखों से पानी बहने लगा। द्रौपदी कहते प्रभु आपसे ज्यादा मेरे जीवन में कोई और कोई मूल्यवान है क्या, ये तो वस्तु है केवल। ठाकुर जी ने कहा था इसका फल तुझे समय से मिलेगा। फिर उसी तिथि पर अगले साल द्रौपदी जी ने ठाकुर जी को धागा बांधा था, जिसका नाम आगे चल के रक्षाबंधन पड़ा, जो आज का दिन है। तो राखी एक बहन बांधती है भाई को, मेरी रक्षा करना। लेकिन कहते हैं भाई कहां तक रक्षा कर पाएगा, जिसकी बहन दूसरे नगर में विवाहित है, दूसरे देश में प्रदेश में रहती है, तो पता नहीं भाई का स्वभाव आगे चल के कैसा हो जाएगा। इसलिए दूसरी राखी बांधी जाती है गुरु और ठाकुर को, जो आज भी रक्षक हैं, कल भी रक्षक होंगे, आने वाले जन्मों में परलोक में भी सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे। इसलिए आज के दिन पर हम लोग राखी बांधते हैं। तो बाबा शिवभजन साईं कृपा करें, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा हो, झूलेलाल साईं की कृपा हो,
आज एक दो छोटे निवेदन और। आज छोटी छोटी बातों से हर किसी को ऊपर उठना चाहिए, चाहे भाई हो चाहे बहनें हो। बहन से पुराना कुछ ऐसा कुछ था, हमने सुना था, मन में है, मेरी बहन ने ये कहा था, मेरे धर्मपति ने ऐसा कहा था, ये आज के दिन भूल जाना। बहनों को कहूंगा, अपने भाई के रिश्ते को पैसे से न तोलना, पुरानी बातों से न तोलना, थोड़ा ध्यान रखना। और जो भाई बहन आपस में आज के दिन नहीं मिले तो फोन का सुख तो अच्छा है। माता जो नमाओ जो पुखियों के शरीर में उन्हनि सां बि फोन ते ॻाल्हाइजो। भुआऊं वेचारी उढड़ियूं नवरात्र के व्रत 9 नहीं रख सकते, एक रखना, नहीं रखना, चलो माता ठीक है ना, माता मंदिर में कोई बड़ी बात नहीं। वैष्णो महारानी के दर्शन के लिए नहीं जाते, नहीं जाना, कुछ नहीं होता, माता कोई नाराज नहीं होंगी। लेकिन आपकी बहन आपकी चौखट से खुश होके आए और खुश होके जाए, यही है माता की पूजा। पता नहीं लोग क्या क्या मानते हैं, समझते हम तो पैदल जाएंगे, चप्पल उतार के जाएंगे। अच्छा है, ये तपस्या का तरीका है, लेकिन सच्चा तरीका यही है। 4 वेद खट शास्त्र में बात लिखी है, दोए सुख दीने सुख होते, दुख दीने दुख हो। किसी को हमारे कारण दुख न पहुंचे, हम कईयों की खुशी के माध्यम बने, बस ये आध्यात्मिकता है। और रही बात कड़वा सुनने की आदत हो, जहर तो भगवान शिव जी ने भी पिया था, आरोप तो राम भगवान पर भी आज तक है, भगवान कृष्ण पर भी हैं। हम किस बाग के मूले हैं भाई? इसलिए टीचर ने पूछा, भगवान ने 2 कान क्यों दिए हैं? बोले आपका एक बात इधर से सुन के, कहो ना भाई, इधर से सुन के टीचर ने कहा भैया मेरे लिए तो नहीं कहो, तो दूसरे दिन बच्चे ने उंगली डाल दी। बोले क्यों उंगली क्यों डाली? बोले इसलिए कि आपकी कम से कम बात सुन के यहाँ रखूं, ऐसे नहीं ये यहाँ से जाए इधर से निकल जाए। इतने केड़ा बैठा नहीं भाई, केड़ा बैठा नहीं भाई, उंगली विझण वारा या हेॾो बुद्धि पलव जे जो छॾी दां जे चवंदा साईं शिवदारा वारा तूं आहीं त सुठो ॻाल्हियूं सुठो थी रात तुझको सौंपू, असां हलूं त तव्हां सुठा लॻंदा। स्टेज ते असां ईंदा आहियूं, तव्हां वेठा हूंदा, असां वेंदा आहियूं, तव्हां वेठा हूंदा, जुग जुग तव्हां हिते ई वेठा रहो, असांखे देरि थी वेंदी। दिल्ली में कहावत है, न बदले थे न बदले हैं न बदले कहीं चयो तव्हां सभई सुठा हो, दादा दिल्ली को आया तो आशीर्वाद करे वेंदा, शल असां सुठा थींदासीं, ठाकुर कंदो हिकिड़े ॾींहुं ठही पवंदासीं। द्वारे पुॼाईंदो अर्ज़ अॻाईंदो मर्ज़ मिटाईंदो झूलेलाल, द्वारे पुॼाईंदो अर्ज़ अॻाईंदो मर्ज़ मिटाईंदो झूलेलाल, झूलेलाल मुंहिंजो तेरो नाम, झूलेलाल मुंहिंजो तेरो नाम, देवने बार वणे जो थींदो न कृपा, बार वणे जो थींदो न कृपा, मुंहिंजे लालण जा मुंहिंजे झूलण जा जाती झूलेलाल, मुंहिंजे लालण जा जाती
सभी को भी राधा से करे त्योहार जो मतलब भी खुशी करना सभी भी राधा से राधे 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 जिते मथे कंदो साईं दया कंदो जीवन में भी काथे हथ मथे न करना पवंदो बाक़ी जे हीअं कंदो उहो पाण ॼाणो आहे उहो हथ मथे करे घर में खुशी होंदी आहे खणंदा न गुरु जे दर ते खुशी कंदा गुरु सदाई तव्हांजे घर में खुशियूं बख़्शींदो दखिणा कटे ऐं दखिणा ॾे आयो जो करे छॾे सदाई खे थी छॾे
शिवधारा हरि से प्यारा शिवधारा शिव भजन की धारा बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की